Good morning, students. Welcome to you in online class of Mahota Public School. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start our remaining lesson flying together. Flying together. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ओल्ड वाइज गीज है यानी बूढ़ा बुद्धिमान जो गीज है वह दूसरे गीज को क्या कहता है कि इस पेड़ के नीचे जो ये क्रीपर है, इस पेड़ के नीचे जो ये क्रीपर है इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ी होगी वह इस पे लिपटती जाएगी। फिर एक दिन क्या होगा कि एक शिकारी आएगा और वह इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और वह हम सबको मार देगा। तो दूसरे गीज क्या कहते हैं? दूसरे गीज कहते हैं वेल देयर्स नो हरी। अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, नो हरी यानी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो क्रीपर है वह क्या है? वह बहुत छोटी है, यानी यह लता अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे अभी डिस्ट्रॉय करना, इसे अभी नष्ट करना क्या होगा? दयनीय होगा, यानी ये बड़ी दया की बात होगी कि ये अभी छोटी है और हम इसको नष्ट कर दें। यहाँ पे पिटी का मीन्स शर्म से भी ले सकते हैं कि यह एक शर्म की बात होगी कि हम अभी इसे डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, यानी इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो जबकि यह अभी छोटी है। यंग मीन्स छोटी और स्टिल मीन्स अभी, और व्हाइल मीन्स जबकि, यानी इस क्रीपर को नष्ट कर दो जबकि अभी यह छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, तो बूढ़े पक्षी ने क्या दी? सलाह दी। एडवाइज्ड मीन्स सलाह देना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। नाउ इट इज टेंडर, अभी यह नरम है। टेंडर मीन्स सॉफ्ट होना, नरम होना, कोमल होना। अभी यह नरम है। एंड यू कैन कट इट इजीली, और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। इजीली मीन्स आसानी से, कट मीन्स काटना, तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकेम हार्ड, लेटर मीन्स बाद में यह हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। बिकम मीन्स होना, यह सख्त हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काट नहीं पाओगे या तुम इसे काटने में समर्थ नहीं हो पाओगे। एबल मीन्स योग्य होना, समर्थ होना। वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, यानी पक्षियों ने उत्तर दिया। हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह है। एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह को फॉरगोट यानी भूल गए। वे क्या भूल गए? क्योंकि समय रहते जब ये क्रीपर जब छोटी थी तो उन्होंने क्या बोला था कि अब आप इसको काट दो, अभी ये नरम है। तो उन्होंने बोला कि अभी ये छोटी है, बड़ी शर्म की बात है, अगर इसको काटना बड़ी दया की बात होगी, तो हम इसको बाद में देख लेंगे, यानी हम इसको बाद में काट देंगे। फिर उसकी वह उस सलाह को भूल गए और क्रीपर बड़ी होती गई। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन बाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे ही क्रीपर बड़ी होती गई, इट बिगेन बाइंडिंग, यह लिपटना, बिगेन यानी शुरू हो गई, लिपटना स्टार्ट हो गई। इट्स वे अप द ट्री, यानी अपने रास्ते में पेड़ के ऊपर। तो जैसे ही क्रीपर बड़ी हुई, यह अपने रास्ते में पेड़ के ऊपर लिपटना शुरू हो गई। लिपटना, बाइंडिंग मीन्स लिपटना, और इट्स वे मीन्स अपने रास्ते में, अप मीन्स ऊपर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्रीपर थी और इसके रास्ते में पेड़ आ रहा था और वह इससे लिपटती चली गई जैसे जैसे वह बड़ी होती गई। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, ये हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, यह मजबूत और मजबूत होती गई। इट वाज एज स्ट्रॉन्ग, यह इतनी मजबूत जैसे कि एक मोटी रस्सी, यानी वह दिन प्रतिदिन क्या हो गई? मजबूत होती गई, और इतनी मोटी रस्सी इतनी मजबूत हो गई जितनी की मोटी रस्सी। इसका यहाँ पे ये भी मीन्स ले सकते हैं कि यह जब तक इतनी मजबूत हो गई जितनी की मोटी रस्सी, यानी यह जब तक इतनी मजबूत जितनी की मोटी रस्सी नहीं हो गई, वह क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग होती गई। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से है, कन्फ्यूज़न टाइप है। आप इसका मीनिंग इसी तरीके से निकाल लीजिए कि यह मजबूत हो गई इतनी मजबूत जितनी की मोटी रस्सी। ठीक है।
वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह जब गीज गोन आउट बाहर चले गए, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन के तलाश में। तो सर्च यानी क्या होता है, तलाश में। तो एक सुबह जब गीज भोजन की तलाश में बाहर चले गए, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ मीन्स क्या होता है, अपने आप से। उसने अपने आप से कहा, अच्छा, दिस इज वेयर, यह वही जगह है, वही स्थान है जहाँ पर द वाइल्ड गीज लिव, जहाँ पर जंगली गीज रहते हैं। वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली, जहाँ पे जंगली गीज रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, आई शैल कैच देम, जब वे शाम को वापस आएंगे, वापस लौटेंगे। कम बैक यानी वापस आना। जब वे शाम को वापस आएंगे, आई शैल कैच देम, तो मैं उनको पकड़ लूँगा। कैच यानी पकड़ना, और देम मीन्स उनको पकड़ लूँगा। किनको, गीज को। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और जो हंटर है यानी ये जो शिकारी है, वह क्रीपर की सहायता से यानी लता की सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्लाइम्ब अप यानी ऊपर चढ़ गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस क्रीपर की सहायता से ऊपर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप, वह ऊपर चला गया। टॉप यानी सबसे ऊपर। टॉप क्या होता है, जैसे पेड़ के सबसे ऊपर। तो वह क्या, कहाँ चला गया, वह ऊपर चला गया, वह इस पेड़ के ऊपर चला गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और इसने वहाँ पर क्या फैला दिया, स्प्रेड यानी जाल फैला दिया। नेट यानी क्या होता है, जाल, और स्प्रेड यानी फैला दिया। उसने अपना जाल फैला दिया। कहाँ पे, पेड़ के ऊपर। ये देखिए स्टूडेंट, यू कैन सी। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और तब वह नीचे उतरा। क्लाइम्ड डाउन, डाउन लिखा हुआ तो नीचे, और क्लाइम्ड यानी फिर उतरना हो गया इसका मतलब। तब वह नीचे उतरा। एंड वेंट अवे, और वह चला गया। इन द इवनिंग यानी शाम को, द गीज रिटर्न होम, शाम को गीज अपने घर पर लौटे। रिटर्न यानी लौटना, अपने घर लौटे। घर क्या था उनका, ये पेड़, ठीक है। शाम को जो गीज है वह अपने घर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल का ध्यान नहीं दिया, या जाल पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नोटिस करना, ध्यान देना, जाल पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और जैसे ही वे पेड़ पर उतरे, तो यहाँ पे फ्लू यानी उड़ना भी होता है। इनटू यानी जैसे ही वह पेड़ में उड़े, तो यहाँ पर उड़ने से इसका मीन्स इतना अच्छा नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे उतरे लेंगे हम। तो जैसे ही वे पेड़ पर उतरे, कौन, गीज, जैसे ही वे पेड़ पर उतरे, दे वर ट्रैप्ड, वे फंस गए। ट्रैप्ड यानी फंसना, किस में फंसना, जाल में। तो वे फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया। स्ट्रगल्ड मीन्स क्या होता है, संघर्ष करना। हार्ड यानी कड़ा। उन्होंने बाहर निकलने का कड़ा संघर्ष किया। बट कुड नॉट, लेकिन वे बाहर नहीं निकल सके। क्या नहीं निकल सके, बाहर नहीं निकल सके नेट से। हेल्प हेल्प यानी सहायता करो। क्राइड द गीज यानी गीज चिल्लाए, यानी सहायता करो। गीज क्राइड यानी चिल्लाना, गीज चिल्लाए। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर्स नेट यानी हम शिकारी के नेट में पकड़े गए। हम शिकारी के नेट में, कॉट यानी पकड़े गए। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। हम शिकारी के नेट में पकड़े गए। ओह व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। ओह अब हम क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे ये इस नेट में फंस गए हैं, ठीक है। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ। अब हम शिकारी के उसमें जाल में फंस गए हैं, और अब हम क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट, टुडे इज सफिशिएंट। बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।